हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ऑल अबाउट बीएमएस। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? संधि। संधि। आ, संधि का अगर व्याख्या देखिए तो क्या व्याख्या है उसका? परः सन्निकर्षः संहिता। स्वर और व्यंजन जो है दोनों के दोनों साथ में आते हैं और उसके बाद समीप आने के बाद दोनों जुड़ जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। अभी संधि जो है वो तीन तरह के होते हैं। सबसे पहले स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अभी स्वर संधि के भी टाइप्स है, ठीक है। सबसे पहले सवर्ण दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयादी संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव संधि। ऐसे इसके 8 टाइप्स है। और वैसे हम लोग व्यंजन संधि के देखें तो उसके 13 टाइप्स है, वो सब हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। और विसर्ग संधि के भी टाइप्स है। अभी सबसे पहले क्या है? इससे पहले आपको सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा? अपना माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र क्या है? आप लोग को अगर संस्कृत अभी जैसे फर्स्ट ईयर का स्टार्ट हुआ होगा तो उसमें सबसे पहले माहेश्वर सूत्र ही पढ़ाते हैं। अभी इसमें टोटल जो है वो 14 सूत्र होते हैं। और ऐसा माना गया है कि ये जो सूत्र है वो शंकर जी के जो डमरू ये है, डमरू से उससे ये स्वर निकले, ये जो लेटर्स है ना, वो वहां से निकले, ऐसा मानना है। फिर उसके बाद कौन कौन से हैं? टोटल 14 सूत्र है इसमें। कुछ स्वर के और कुछ व्यंजन के हैं, ठीक है। स्वर के कौन कौन से सूत्र हैं वो सबसे पहले देखते हैं हम लोग। ऐ उन, ऐ उन, ऐ उन, रुरलु, ए औ, ए औ। ये चार ऐसे स्वर के सूत्र हैं। और भी सूत्र हैं, हैवरट, लण, यमगणम, झबय, झ, जगगड़, दश, ख, फ, छ, ट, ठ, च, ट, त, व, पपई, शशधर और हर। ऐसे टोटल 14 सूत्र है। और उसमें से अभी हम लोग कौन सी संधि देख रहे हैं? स्वर संधि देख रहे हैं, इसलिए हम लोग अभी इसको क्या, हम लोग कौन से सूत्र लिए? पहले 4 सूत्र लिए जिसमें स्वर आते हैं। अभी इसके हिसाब से देखिए तो ये जो लास्ट वाला है ना अपना, वो हम लोग एक्चुअली में नहीं देखते हैं। ये जो लास्ट में न है, फिर क है, ग है, च है, इसको नहीं देखेंगे, बाकी सबको देखेंगे तो आपको क्या नजर आएगा? स्वर नजर आएगा। अभी सबसे पहले संधि देखते हैं। सवर्ण दीर्घ संधि। तो इसके जो अ, जो नाम है ना उसी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सवर्ण दीर्घ, दीर्घ मतलब, दीर्घ मतलब दो तरह की मात्राएं होती हैं। सबसे पहले एक तो छोटा ई की और बड़ा ई की। मराठी में इसको क्या बोलते हैं? ह्रस्व। और इसको क्या बोलते हैं? दीर्घ। तो अभी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा मैंने आपको ये क्यों बताया। अभी इसका सूत्र क्या है? अकह सवर्ण संधि। अ से क तक, ठीक है। तो अभी हम लोग ने क्या देखा? यहाँ पे हलंत आएगा, अपह सवर्ण दीर्घ। अ से क तक जो प्रत्यय, ये जो माहेश्वर सूत्र है ना, इसके जो ये दिए हुए हैं लेटर्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रत्याहार बोलते हैं, ठीक है। अभी उसमें क्या दिया है? पहले वाले में सवर्ण दीर्घ संधि में अ से लेके क तक। तो अ से लेके क तक क्या क्या चीजें आते हैं? क्या क्या चीजें कौन कौन से लेटर आ रहे हैं? तो ई, उ, रू, लृ, ठीक है। अभी अब प्रत्यार में कौन कौन से स्वर आ रहे हैं? तो सबसे पहले ई, उ, रू और लू। तो अभी इसका एक सिंपल सा रूल है। संस्कृत जो संधि है ना, उसमें सिर्फ आपको कैसे एक रूल बताया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आप संधि जो है फाइंड कर सकते हैं। तो अभी इसमें क्या रूल दिया है? जैसे मैथ्स के फॉर्मूला होता है ना, सेम वैसे ही है। सबसे पहले क्या है? अ के साथ आ रहेगा, या तो अ या तो आ, या अ या आ। मतलब अ और रहेगा, तभी भी हम लोग उसका क्या लिखेंगे? आ लिखेंगे। अगर और आ रहेगा तो तभी भी उसका क्या लिखेंगे? आ लिखेंगे। और आ भी रहा तभी भी हम लोग क्या लिखेंगे? उसका आ लिखेंगे, ठीक है। अभी ई का देखते हैं। अभी सबसे पहले ये ई और ये ई और ई, ई, दोनों ई में से ये रस्व ई और दीर्घ ई रहा तो हम लोग कौन सा लेंगे? दीर्घ ई लेंगे। और दीर्घ ई और रस्व ई रहा तो हम लोग कौन सा लेंगे? दीर्घ ई लेंगे। और फिर दीर्घ ई और दीर्घ ई रहा तो हम लोग क्या लेंगे? दीर्घ ई ही लेंगे। ये इनका सिंपल सा रूल है कि कुछ भी हो, हम लोग जो दूसरा जो मात्रा होता है ना, जैसे कि मैंने बताया आपको दीर्घ वाला, वैसे यहाँ पे हम लोग उसका यूज करेंगे। वैसे ऊ में जो अपना ऊ है उसका यूज करेंगे, वो लेंगे उसके जगह पे। और रू में रू लेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सा रूल है।
कि कभी भी कोई भी स्वर आया, सेम सेम मतलब सजातीय स्वर आया, उसी के अभी सजातीय और विजातीय स्वर क्या होता है? सजातीय मतलब कि जैसे आ हो गया, ई हो गया, ओ हो गया, तो ये सब सजातीय हो। और विजातीय मतलब के साथ क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? विजातीय स्वर। तो कभी भी सजातीय स्वर आएगा तो हम लोग उसका क्या लेंगे? दीर्घ वाला लेंगे। इसलिए ये संधि का नाम ही क्या है? आप लोग देख सकते हैं, सवर्ण दीर्घ है। तो दीर्घ संधि इसमें लेते, चाहे कोई भी हो, चाहे रस्व वाला हो या दीर्घ वाला हो, तभी भी हम लोग क्या लेंगे? दीर्घ ही लेंगे। अभी आपको एक एग्जाम्पल देकर के समझाती हूँ। सबसे पहले क्या एग्जाम्पल है? मही प्लस ईशः। मही, ये कौन सा ई है? तो ये अपना दीर्घ ई है, ठीक है। और ये कौन सा ई है? तो ये भी क्या है? दीर्घ ई है। तो इसका क्या हो जाएगा? म ही शह, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल से बताती हूँ। सबसे पहले क्या है? ये और दोनों के दोनों कैसे हैं? सजातीय स्वर है और सजातीय हैं, और ई और दीर्घ ई और दीर्घ ई आया तो हम लोग क्या करेंगे? दीर्घ ई लिखेंगे। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया? महेशः। वैसे ही च च है, तो च कैसे बना रहता है? एक तो अपना आधा च और उसमें अ जुड़ा रहता है, ठीक है। अभी ये क्या है? अपी, अ के साथ क्या आया? अ आया फिर से, तो ये क्या हो जाएगा? से ये आ बन जाएगा, ठीक है। तो इसका जब हम लोग संधि जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? चा पी। आई होप ये वाला समझा आपको। एक और एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले क्या है? भानु प्लस उदय। भानु में ये जो उ है, वो कौन सा है? सबसे पहले वाला उ है। तो उ प्लस उ, तो इसका भी क्या हो जाएगा? हम लोग क्या करेंगे? दीर्घ उ करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? भानु, भानुदयः। भानुदय, तो जो अपना रस्व उ था उसका हम लोग ने क्या कर दिया? दीर्घ उ कर दिया। आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर है। अभी नेक्स्ट कौन सा संधि है? ये यहाँ पे खत्म हुआ सवर्ण दीर्घ संधि। बहुत इजी है, सिर्फ आपको एक सिंपल सा रूल याद रखना है कि कभी भी सजातीय स्वर आएंगे तो उसके सामने हम लोग क्या करेंगे? दीर्घ करेंगे, बस। फिर उसके बाद नेक्स्ट है अपना गुण संधि। गुण संधि का जो सूत्र है वो क्या है? अत एन गुणः। अभी नेक्स्ट कौन सा संधि है? गुण संधि। गुण संधि का जो सूत्र है वो क्या है? अत एन गुणः। अ से लेके ग तक जो भी स्वर आते हैं वो ये संधि में, ये प्रत्याहार के बीच में आते हैं। कौन कौन से प्रत्याहार के बीच में आते हैं? अ से अंग तक, ई उ रू रू ए औ, ठीक है। तो अभी इसमें जो स्वर हम लोग लेंगे वो विजातीय स्वर होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको वहां पे बताया था सजातीय स्वर होना चाहिए, मतलब है तो उसके साथ आ ही होना चाहिए, ऐसा। यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे इनका रूल क्या है कि विजातीय मतलब अलग अलग स्वर होना चाहिए। जैसे कि जहां सा हम ये किस बेसिस पे करते हैं? तो बेसिकली जो हम लोग उच्चारण स्थान है उसका अलग अलग रहेगा, तो उसका उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विजातीय स्वर बोलते हैं। जो उच्चारण स्थान है वो अलग अलग रहेगा तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? विजातीय स्वर। तो अभी इनका जो उच्चारण स्थान है अ और ई का, ये दोनों अलग है, इसके वजह से ये दोनों विजातीय स्वर है, ठीक है। और फिर इनका क्या रूल है? अ या तो आ और ई रहेगा, तो इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और आ, उसके साथ उ और ऊ रहेगा तो ओ हो जाएगा। और आ के साथ अगर रू रहेगा तो क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। और आ के साथ रू रहेगा तो अल हो जाएगा, ठीक है। इनका ये रूल है। और फिर उसके बाद अगर एग्जाम्पल देखें तो सबसे पहले क्या है? सप्त प्लस ऋषयः। सप्त में सबसे पहले, और एक और चीज इसमें देख सकते हैं कि सब में इधर क्या है? सबसे पहले अ ही है, तो जो गुण संधि है वो पहचानने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं कि सबसे पहले क्या आना चाहिए? अ आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? त है, तो त का कैसे अगर हम लोग शब्द करेंगे तो विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो जो है वो हलंत हो जाएगा और जो है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। प्लस रू हो जाएगा। तो आप भी, मैंने आपको क्या बताया? और रू रहेगा तो क्या हो जाएगा? और हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? और रो, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? सप्त प्लस और प्लस ऋषयः, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? सब, तो इधर क्या था? हलन था और अ के साथ आ गया तो ये क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। तो सब रू, रू की जगह पे हमने क्या लिया? अर लिया, तो ये अ हो गया, र रह गया। ये क्या हो जाएगा? श। और ये र है, र आधा है तो इसके लिए इधर रफार हो जाएगा, य ह, ठीक है। ये हो गया अपना
पूर्ण संधि का एग्जाम्पल। फिर एक और लेते हैं, यहाँ पे क्या है, ह है, ह के आगे कौन सा मात्रा है, आ की मात्रा, तो ये क्या हो जाएगा, आ प्लस ई। दोनों के दोनों विजातीय स्वर हैं, और आ और ई रहेगा तो हम लोग क्या देखें, क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ए हो गया। अभी ए हो गया तो ये क्या हो जाएगा, वह प्लस ए प्लस श। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इधर हम लोग क्या लेंगे, इधर क्या हो जाएगा, हम लोग क्या लेंगे, अ लेंगे, और इधर ई लेंगे, और ई का क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, फिर ए, ए है तो ये क्या है, मह प्लस ए प्लस श। तो इसका क्या हो जाएगा, महेश, महेश। ऐसे करके गुण संधि हो जाएगा। और गुण संधि के लिए मेन दो नियम है। सबसे पहले तो आपको ये जो अ है और आ के साथ रहेगा, ई रहेगा तो क्या हो जाएगा वो पता रहना चाहिए। और उसके बाद आपको विजातीय स्वर जो है, जो उनका उच्चारण स्थान है अलग अलग है, तो वो पता रहना चाहिए। अभी उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। क्या है, हित, तो के साथ क्या है, अ है, हित प्लस उ, और उ रहेगा तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा, ओ, तो क्या होगा ये, हित प्लस ओ प्लस प्रदेश। क्या हो जाएगा ये, हितोपदेश। ये क्या हो गया, हितोपदेश। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझा दोनों संधि। कुछ नहीं है, बस इसमें आपको सबसे पहले तो जो अपना माहेश्वर सूत्र है वो पता होना चाहिए। स्वर के लिए चार माहेश्वर सूत्र है वो। फिर वो जाने के बाद आपको सिंपल सा जो इनका रूल है ना, ये पता होना चाहिए कि अगर और रहेगा तो और सजातीय स्वर रहेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका दीर्घ हो जाएगा, ये पता होना चाहिए सवर्ण संधि समझने के लिए। और फिर उसके बाद गुण संधि समझने के लिए कि कहाँ पे वो अपना विजातीय स्वर है वो आना चाहिए। और ये जो सूत्र है ना, और से अंग तक जो है उसके बीच का ही स्वर आना चाहिए, तो वो भी पता होना चाहिए। सूत्र में आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्रत्याहार इसके अंदर आएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझा दोनों संधि। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बस आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ते हैं।